ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। अफ्रीका के लोग इस एटीएम से पानी नहीं भर रहे, बल्कि इथेनॉल डिस्पेंसिंग मशीन है जिसे कीनिया में जगह जगह इंस्टॉल किया जा रहा है। और आज ऐसी इथेनॉल डिस्पेंसिंग मशीन कीनिया के कई गांव और शहरों में सरकार की मदद से एक प्राइवेट कंपनी इंस्टॉल कर रही है। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर यह सच है कि हम भारतीयों को तभी अपनी ताकत समझ में आती है जब हमें जोरों का झटका लगता है और जब चीजें हाथ से निकलने लग जाती हैं। आजकल इस न्यूज को लगभग आप हर जगह सुन चुके होंगे कि इथेनॉल को अब एक एलपीजी के ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर अफ्रीका का एक छोटा सा देश इथेनॉल की ताकत को 2017 में ही समझ चुका था और इस देश ने अपनी आर्थिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज जब हम ये सोच रहे हैं कि इथेनॉल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया कैसे जाए, वहीं इस देश की एक बड़ी आबादी इथेनॉल का इस्तेमाल ऑलरेडी कई सालों से खाना बनाने में करती आ रही है। आज इसी देश के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस देश ने न केवल इथेनॉल को बड़े लेवल पे इस्तेमाल करना सीखा, बल्कि इसकी वजह से अपने जंगलों को भी बचाया। ये देश है कीनिया, जो डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है, लेकिन कीनिया की ऑलमोस्ट 47% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक इस देश में एलपीजी का इस्तेमाल 20 से 28% आबादी ही करती है और करीबन 70 से 80% जनता लकड़ी और चारकोल का इस्तेमाल अपने घरों की किचन में खाना पकाने में करती है। लेकिन इस भीड़ में 1% आबादी वो भी है जो इथेनॉल का इस्तेमाल खाना पकाने में कर रही है। इस 1% आबादी का ही साइज अराउंड 10 लाख लोग हैं। भारत के लिए आंकड़ा फिलहाल 0 है। आज भारत में इथेनॉल और फॉसिल फ्यूल की कीमतें काफी आसपास है, लेकिन कीनिया में डिफरेंस काफी बड़ा है। कीनिया की सरकार ने जब ये देखा कि एलपीजी महंगी होने की वजह से ज्यादातर लोग लकड़ी और चारकोल का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, तब एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जरूरत सामने आके खड़ी हो गई। ऐसा फ्यूल जो इंपोर्ट भी ना करना पड़े और कीनिया की आम जनता रोजमर्रा के कामों में आसानी से इस्तेमाल भी कर सके। इस दौरान ये भी सामने निकल के आया कि लकड़ी के एक बड़े इस्तेमाल की वजह से कीनिया में पेड़ों की कटाई काफी तेजी से बढ़ने लगी थी और इसका बुरा असर लोगों की हेल्थ पे भी पड़ने लगा था। जब कीनिया की सरकार इन सभी समस्याओं का हल ढूंढ ही रही थी, तभी कीनिया की एक लोकल टेक कंपनी ने कीनिया की सरकार के सामने एक सस्ता, टिकाऊ और लोकल ऑप्शन सामने रख दिया। कीनिया बेस्ड इस कंपनी का नाम है कोको नेटवर्क। 2013 से ये टेक कंपनी इथेनॉल पे रिसर्च कर रही थी और इस पूरी केस स्टडी में न केवल ये लोग इथेनॉल का लोकल प्रोडक्शन करना सीख चुके थे, बल्कि इस कंपनी ने इथेनॉल बेस्ड गैस चूल्हा और इथेनॉल वेंडिंग मशीन का भी डेवलपमेंट कर लिया था। इस कंपनी का आइडिया सिंपल लॉजिक पे बेस्ड था और ये कंपनी उसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करने वाली थी जिस मॉडल पे दुनिया भर के फ्यूल पंप्स और गैस स्टेशन चलते हैं। कोको के इनोवेशन और कीनियन सरकार की मदद से इथेनॉल की डिस्पेंसिंग मशीन्स 2019 से कीनिया के गांव और शहरों में लगना शुरू हुई और साथ ही साथ इस कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर एग्रीकल्चरल वेस्ट खरीदने का एक बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। अब किसानों से इस वेस्ट को खरीदा जाता और इथेनॉल का लोकल प्रोडक्शन एक बड़े लेवल पे कीनिया में शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ कीनिया में इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कई कैंपेन भी चलाए गए। देखिए, सच है कि कीनिया के जो लोग लकड़ी जैसे सस्ते ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को इथेनॉल की आदत डालना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका एक ऑब्वियस रीजन यही है कि कीनिया के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लकड़ी जैसा ईंधन जहां आसानी से फ्री में अवेलेबल है, उनके लिए हर महीने इथेनॉल खरीदना एक बेफिजूल का खर्चा है। लेकिन इथेनॉल शहर में रह रहे उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना आसान था जो ऑलरेडी महंगी एलपीजी खरीदते हैं और जिनके लिए इथेनॉल जैसे सस्ते फ्यूल पे स्विच करना ज्यादा फायदेमंद है। आज पूरे कीनिया में 3000 के आसपास इथेनॉल वेंडिंग मशीन ऑपरेशनल हैं और वहां के लोग किसी आम एटीएम मशीन की तरह ही खुद अपने इथेनॉल के कैंस आसानी से रिफिल कर सकते हैं। आज इथेनॉल की वजह से ज्यादा तो नहीं, पर कीनिया ने एलपीजी का इंपोर्ट 15% कम कर दिया है और जहां भारत ईरान युद्ध की वजह से एलपीजी का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, वहीं कीनिया जैसे अफ्रीकन देश में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरी दुनिया में ब्राजील के अलावा कीनिया ही एक अकेला ऐसा देश है जहां एक छोटी आबादी इथेनॉल का इस्तेमाल अपने घरों में कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया में इथेनॉल का सालाना प्रोडक्शन अराउंड 11 मिलियन लीटर्स के आसपास है, लेकिन कुल घर और इंडस्ट्रीज की डिमांड अराउंड 40 मिलियन लीटर्स के आसपास है। अब कमाल की बात सुनिए, भारत खुद कीनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट इथेनॉल सप्लायर है। हालांकि इसका कहीं कोई क्लियर आंसर अवेलेबल नहीं है कि भारत हर साल इथेनॉल कितनी क्वांटिटी में कीनिया को एक्सपोर्ट करता है। हम आज करीबन 2000 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं और हमारी डिमांड करीबन 1300 करोड़ लीटर के आसपास है। मतलब हम आज भी 700 करोड़ लीटर सरप्लस में इथेनॉल प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करते हैं। जाने से पहले एक बुरी खबर जो आपका जानना जरूरी है और वो ये कि इसी साल पिछले महीने कोको नेटवर्क ने इथेनॉल की सप्लाई पूरे कीनिया में रोक दी है और वजह है कीनिया सरकार के साथ पेमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी। एलपीजी की सप्लाई चेन को इथेनॉल से पूरी तरीके से रिप्लेस करना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें कई लाखों करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि हमें कहीं ना कहीं से इसकी एक शुरुआत करने की जरूरत है। शायद अभी एलपीजी की एक भारी कमी उस छोटी सी शुरुआत की भी शुरुआत है, कीनिया ने भी की थी और शायद हम भी कर सकते हैं। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।